ये है लाहौर के उस गरीब की कहानी जिसके घर की छत ही नहीं है। घर का सारा सामान खुले आसमान तले पड़ा है। घर वाले ईंटों के ऊपर कपड़ा बिछाकर सोते हैं। सोते कहाँ पे हैं? ये देखिए बेड बनाया हुआ है, इसी को हमने स्लैपें जोड़ी हुई हैं, इसी के ऊपर सोते हैं, इधर ही बैठे रहते हैं। जब बारिश आती है इधर ही रहते हैं, क्या करें। हाँ, आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो इस चीज़ का सबूत है कि ये अंदर से कितने टूटे हुए हैं, ये कितने लाचार और कितने मजबूर हैं। कि या बारी ताला इससे अच्छा तो मौत दे दे। खुद ये सोच सोच के खुद पागल होंगे, मेरी बच्ची शादी करने वाली है, मेरी छत बनाऊं या मैं घर बनाऊं, मैं क्या करूं। तो रिश्तेदार घर आते हैं आपकी तरफ, यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता? पसंद नहीं करता जी, अंदर ही नहीं आता, उधर से कहते हैं ठीक है ठीक है। बच्चे क्या कहते हैं आपसे? बच्चे यही कहते हैं पापा आप पागल हो चुके हैं, क्या करें हम। क्या कहते हैं बेटा अल्लाह का ये जो वक्त है ये सब्र का है। कपड़े कहाँ रखते हैं? कुछ भी नहीं रखते, वही भीगते हैं, वही निचोड़ते हैं, वही पहन लेते हैं। खाना कहाँ पकाते हैं, क्या खाते हैं? बारिश है पहले इधर पकाते थे, अब ऊपर तंबू शम्बू ये लगा के इधर ही खाना वगाना लकड़ियों जला के अब गुजारा कर रहे हैं। साल से हमने कपड़े नहीं धोए, हमें को पता नहीं। 2 साल से हमने ठंडा पानी नहीं पिया। ये इन्होंने खाने पीने की कोई मसाले, कोई हल्दी, कोई नमक मिर्च और अपने कपड़े रखे हुए हैं। ये इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं ताकि ये भीग ना जाएं, ख़राब ना। इनको अलमारी बना लिया इन्होंने फ्रिज में। मुझे बताइएगा छत गिरी कैसे? इसका सरिया खत्म हो चुका था, बारिश इतनी आई कि खस्ता हालत हो गई, दीवार गिरने वाली थी। अल्लाह का शुक्र जिस दिन गिरी उस दिन मैं नीचे था, वो अल्लाह पाक की रहमत से मैं बच गया, मेरी वालदा बच गई, मेरी बच्ची बच गई। जब बारिश आती है फिर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते सर, कुछ नहीं, बस जहाँ से बारिश नहीं होती उधर नीचे होके बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काका रिपोर्टर, आप न्यू प्लस देख रहे हैं। नाज़रीन, इंसान के पास सिर्फ एक छत होती है जिधर वो सुकून से रहता है, अपनी बीवी बच्चों को रखता है। मगर लाहौर का एक ऐसा गरीब घर दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा बदकिस्मत घर दिखाने जा रहा हूँ जिसकी 2 साल से छत नहीं है। खस्ता हाली के बायस छत गिर चुकी है और जो घर में अफराद रह रहे हैं उनके पास इतने पैसे, इतने रुपए नहीं हैं कि वो नई छत दिलवा सकें। वैसे ही मलबा पड़ा हुआ है, वैसे ही सारी चीज़ें खुले आसमान तले पड़ी हुई हैं। इन्होंने ऊपर शीट्स और चादरें बांध कर गुजारा किया हुआ है। ये जिधर ये बैठे हुए हैं, ये भाई ने ईंटें जोड़कर इसके ऊपर स्लैब्स रखी हुई हैं जो छत गिरने के बायस नीचे गिरी थी। यही इनका बेड है, यही इनकी चारपाई है, यही इनका ड्राइंग रूम है, यही इनका सारा कुछ है। ये इधर सोते हैं, इधर ही बैठते हैं, इधर ही खाते हैं। अगर मैं इनका घर दिखा सकूं, खुले आसमान तले इनका सामान बर्बाद हो गया है। ये एक एक चीज़ बर्बादी का सबूत पेश कर रही है। जैसे ये फ्रिज पड़ी हुई है, ये कूलर पड़ा हुआ है, ये खाने पीने की चीज़ें, ये बर्तन, ये बिस्तर, ये पंखे, ये सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। पिछले 2 साल से ये लोग खुले आसमान तले रह रहे हैं और ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन हालात में, ऐसी मजबूरी में कोई मसीहा इनके पास नहीं आया। ये देखें, ये चारपाई वैसे पड़ी हुई है। ये घर के अफराद किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं, कोई बंदा आए, इनकी बात सुने। क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, बंदा मेहनत मजदूरी करके सिर्फ खाना खा सकता है, वो भी कोई पूरा नहीं खा सकता। तो आइए मैं भाई से बात करवाता हूँ जो घर के मालिक हैं, इनसे जानते हैं ये क्या हुआ था, ये इस हालत में क्यों रह रहे हैं। भाईजान, क्या सीन बना था, मुझे बताइएगा। छत गिरी कैसे और कितने साल पुराना घर है ये बहुत 40-50 घर पुराना है। ये गिरी हुई 2 साल के करीब हो गए हैं। इसका सरिया ख़त्म हो चुका था, बारिश इतनी आई कि खस्ता हालत हो गई, दीवार गिरने वाली थी। अल्लाह का शुक्र जिस दिन गिरी उस दिन मैं नीचे था, वो अल्लाह पाक की रहमत से मैं बच गया, मेरी वालदा बच गई, मेरी बच्ची बच गई, बाकी सब कुछ टूट गया। अब मैं इस हालात में हूँ कि अल्लाह पाक के इंतज़ार में हूँ, कोई मेरी मदद करे, आ गया उसका बंदा। और मैं खुद ये सोच सोच के खुद पागल होंगे, मेरी बच्ची शादी करने वाली है, मेरी छत बनाऊं या मैं घर बनाऊं, मैं क्या करूं। बस अल्लाह पाक मुझे मेरी कोई मदद करे, ये हुकूमत वक्त करे, मुसलमान करे, कोई इंसान करे, वरना मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं बहुत गमज़दा हूँ कि या बारी ताला इससे अच्छा तो मौत दे दे। इसके हालात में क्या करूँ। ये देखिए बारिश में मैं खुद भीगता हूँ, मेरी बाहर कल का चढ़ा हुआ है। ये 2-3 बारिशों में गर्म सर्द हो चुका मैं। जब बारिश आती है नाज़रीन, लाहौर में आपको पता है आजकल बारिशों का सीज़न है, बारिशें होती हैं दिन में भी रात में भी। जब बारिश आती है फिर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते सर, कुछ नहीं, बस जहाँ से बारिश नहीं होती उधर नीचे होके बैठ जाते हैं, उतनी देर बैठे रहते हैं। मेरी वालदा दरवाजे में बैठी रहती है,
वो बूढ़ी बीमार हो चुकी है, वो अपने भाई के पास गई हुई है इस बारिश की वजह से। मैं क्या आपको बताऊं, मेरी बारिशों परेशानी की वजह से आपने वालदा को किसी रिश्तेदार की तरफ भेजा है? उधर भेजा हुआ है कि ये 2-3 दिन आप गुजार के आओ तो फिर आ जाना, वरना वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बहुत परेशान है। मेरे से ज़्यादा मेरी वालदा परेशान है, मैं क्या आपको बताऊं। अच्छा, तो कोई अल्लाह पाक मेरी यहाँ मदद करे। पे जैसे मलबा गिरा है वैसे का वैसा ही लग रहा है। वैसे पड़ा हुआ है सर, वैसे पड़ा, क्या बताऊँ आपको। मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं क्या करूँ कि अल्लाह पाक फिर बार बार कह रहा हूँ कोई मसीहा भेज दे, कोई मुझे आके चेक करे कि यार कोई इंसान को सवेर पोश किस हालत में बैठा हुआ है। तो आप लोग फिर सोते कहाँ पे हैं? ये देखिए बेड बनाया हुआ है, इसी को हमने स्लैपें जोड़ी हुई हैं, इसी के ऊपर सोते हैं, इधर ही बैठे रहते हैं, जब बारिश आती है इधर ही रहते हैं, क्या करें आपको। तो वो जो मुझे पता चला है, वो जो आपका पीछे जितना दरवाजे की एंट्रेंस है वो एक कुर्सी की जगह है जिसके ऊपर छत है। मेरी माँ बैठी रहती है दिन रात, जब बारिश होती है दिन रात। अच्छा, वालदा उधर ही बैठती हैं। तो जो इतनी गर्मी है, सख्त गर्मी में जब कड़ी धूप ऊपर से आती है, फिर कैसे यहाँ पे बैठते हैं? वो भी उधर ही बैठती है। वो क्या मैं आपको बताऊँ कि वो मुझे कहती है बेटा मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो ये छोड़ दो, कहीं चले जाओ, कहीं किराए पे ले लो। मैं कहाँ किराया दूंगा, इतने महंगे किराए हैं, इलाज इतने, क्या मैं बताऊँ, कमाऊँगा किराया दूंगा, क्या करूँगा। इनकी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो इस चीज़ का सबूत है कि ये अंदर से कितने टूटे हुए हैं, ये कितने लाचार और कितने मजबूर हैं। ये हालात के हाथों मजबूर हैं और हालात इनको ऐसे मार रहे हैं कि इनका अंदर से दर्द निकल रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और भाईजान मुझे ये बताइएगा, जब छत गिरी है उसके बाद कोई मदद के लिए नहीं आया? कोई हुकूमती ओहदेदारान, कोई आपके इलाके का चौधरी, कोई चेयरमैन, कोई काउंसलर, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी छत गिरी, इतना हादसा हुआ, किसी ने आगे पूछा तक नहीं। ज़कात कोई भी करने वाला कोई शख्स नहीं आया, कोई शख्स भी नहीं आया। तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो चुके हैं। तो कपड़े कहाँ रखते हैं? कुछ भी नहीं रखते, वही भीगते हैं, वही निचोड़ते हैं, वही पहन लेते हैं। हमने 2 साल से ना हमारी कोई ईद है ना कोई दिन त्योहार है, इससे बढ़कर कोई ईद आती है फिर ऐसे ही घर में ऐसे ही इधर रहते हैं। तो खाना कहाँ पकाते हैं, क्या खाते हैं? बारिश से आया पहले इधर पकाते थे, अब ऊपर तंबू शम्बू ये लगा के इधर ही खाना वगैरह लकड़ियों जला के हम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, जो 1000-1500 कमाते हैं वही खा पी लेते हैं। आपको पता है इतनी महंगाई है, क्या मैं बनाऊंगा, क्या करूंगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह तो नहीं निकलती? पुराना मलबा पड़ा हुआ है। बस क्या बताएं, कन खजूरा ये सांप तो खैर अल्लाह माफ़ी नहीं, झूठ नहीं बोलना है, छोटे मोटे जानवर निकलते हैं, लेकिन हम अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की ज़मीन है, उसने हिफाजत भी उसकी है। बस इसी तरह इधर सो जाते हैं। कोई हमें आके इधर पसंद भी नहीं करता, वो कहता है ये नहीं हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर आता है कोई नहीं। इधर आए मेरे साथ। तो मुझे ये बताएं कि ये आपका एक बल्ब चल रहा है, बस यही जल रहा है, इसके अलावा बिजली लगी हुई है इस घर में? बिजली लगी हुई है, बस एक बल्ब यूज़ करते हैं? हमारा 800-900 हज़ार रुपये बिल आता है, सिर्फ एक बल्ब ही जलाते हैं बस। अच्छा, इसके अलावा तो रात को गर्मी लगती है फिर? बस अल्लाह की जो दी हुई नेमत की हवा है उसी से गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सारा आपका 2 साल से हमने कपड़े नहीं धोए, हमें को पता ही नहीं। 2 साल से हमने ठंडा पानी नहीं पिया। ये आपकी मशीन इनकी पड़ी हुई है नाज़रीन, ये देखें, पंखा टूट गया, पंखे का ये देखो आधा हिस्सा लगाया हुआ है। ये इनकी मशीन है। 2 साल हो गए हैं, कपड़े नहीं धोए इन्होंने, ऐसे ही जो बारिश में भीगते हैं निचोड़ के फिर वही सूख जाते हैं। ये इनका पंखा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ ये मलबे के नीचे आ गया, ये देखें टूटा हुआ है, आधा हिस्सा उधर पड़ा हुआ है पंखे का, आधा ये पड़ा हुआ है। इसका ढक्कन टुकन टूट गया। ये बर्तन इनके टूटे हुए हैं, ये सारी टोकरियाँ, ये फ्रिज पड़ी हुई है, ये ऐसे ही ज़ाया हो रही है। ये देखें, इसके अंदर इन्होंने बेचारों ने चीज़ें रखी हुई हैं कवर करके बारिश से बच जाएं। ये अपनी चीज़ें, अपने कपड़े रखे हुए हैं। ये फ्रिज के अंदर दिखाइएगा, ये इन्होंने खाने पीने की कोई मसाले, कोई हल्दी, कोई नमक मिर्च और अपने कपड़े रखे हुए हैं। ये इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं ताकि ये भीग ना जाएं, ख़राब ना। इनको अलमारी बना लिया इन्होंने फ्रिज में, क्योंकि जब घर की छत ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, बिजली है मगर ये फ्रिज चलाते नहीं है, चलेगी ये कैसे? ये पकड़िएगा ज़रा, ये देखिएगा, ये इनके बर्तन ऐसे ही मलबे के अंदर ज़ाया हो रहे हैं, बर्तन भी टूटे हुए हैं। ये इधर आगे आइएगा, ये चारपाई टूटी हुई है, इसके ऊपर भी कोई नहीं लेटता होना। हाँ जी, कोई भी नहीं, ये लेटने वाली चीज़ ही नहीं है। हाँ, ये भी टूटी हुई है। तो ये वो जगह है जिधर आपकी वालदा बैठी रहती हैं, जिस सिर्फ इतनी जगह पे छत है। ये आइएगा ज़रा कैमरामैन साहब, ये वो जगह, ये दिखाइएगा, ये देखिए इतनी, ये दिखाइएगा ऊपर, ये सिर्फ इतनी छत है। छत पे सिर्फ बैठते इस दरवाजे की ये एंट्रेंस है इनकी, सिर्फ इस दरवाजे के नीचे वो कुर्सी पे बैठ जाती हैं जब बारिश आती है, ये इनकी पनाह होती है। ओहो हो। तो भाईजान
जब अकेले बैठते हैं, किस्मत को कोसते हैं, खुद को कोसते हैं, क्या करते हैं? बस वो अपनी किस्मत को देखते हैं और अपने हालात को देख और अल्लाह की ज़ात को देखते हैं कि इंशाल्लाह वो दिन आएगा, अच्छे दिन की उम्मीद रखते हैं। ये नबियों पैगंबरों का, अल्लाह के नेक बंदों के साथ ये मामलात हुआ है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस जितनी आजमाइश है, ज़िंदगी है तो देनी तो है आजमाइश, शायद ज़िंदगी में अच्छे दिन आ जाए। तो रिश्तेदार घर आते हैं आपकी तरफ, या कोई आना पसंद नहीं करता? पसंद नहीं करता जी, अंदर ही नहीं आता, उधर से कहते हैं ठीक है हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो किसी ने मदद भी नहीं की? 1 रुपए की किसी ने मदद नहीं की, 1 रुपए की। जब मलबा गिरा है, क्या टाइम था तब? जी वो रात का टाइम था, दिन का टाइम था? दिन का टाइम था। ये रमज़ान शरीफ से ना एक रोज़ा गुजरा था, दूसरे रोज़े के रोज़ा खुलने से 10-15 मिनट पहले की बात। ये शुक्र है अल्लाह का, हमारी जान बच गई। बस हम तो यही कहते हैं अल्लाह का ये भी शुक्र है, इससे बढ़कर क्या बताएं। तो फिर कैसे संभाला खुद को? वो बड़ा शौक में जाता है बंदा। बहुत ज़्यादा, बहुत, इसलिए कह रहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग मैं ज़हनी टॉर्चर हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा मैं। तो बच्चे क्या कहते हैं आपसे? बच्चे यही कहते हैं पापा आप पागल हो चुके हैं, क्या करें हम। क्या कहते हैं बेटा अल्लाह का ये जो वक़्त है ये सब्र का है, बस आपकी मेहरबानी, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। इसी में चक्कर में 2 साल गुजर गए, मैं क्या आपको बताऊँ। नाज़रीन, ये बेबसी इनके लहजे से आपको पता चल रही है, आंखों में आंसू हैं। एक सफ़ेद पोश इंसान चुप करके, छुप कर, बैठ कर गुजारा कर सकता है, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो खुददारी की ज़िंदगी गुजार लेता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जो बड़ी बड़ी छतों के नीचे रहते हैं, बड़े बड़े डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी और आलीशान बंगले और फार्म हाउसेज़ हैं, जो लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हुकूमत वक्त में हैं, जो इस मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। इनकी बेबसी आपको दिखाई। ये लाहौर का वाहद घर है जिधर छत नहीं है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो खस्ता हाली के बाइस, जब मौसम ख़राब होता है, मानसून का सीज़न आता है, बारिशें होती हैं, वो छतें गिर जाती हैं। गुज़श्ता माह भी आपको कई वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसमें बच्चों की जानें गईं, छतें गिर गईं, छतें गिर जाती हैं। अब इनके ये बेआसरा हैं, इनके ऊपर छत नहीं है। ये हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए जो इनके मुतलका MNA MPs हैं, अपने फंड्स में से इनका काम करवा के दें, इनको छत डाल के दें, ताकि ये अपना घर दोबारा सेट कर सकें। जब घर के ऊपर छत नहीं होगी तो घर बेघर हो जाता है, वो घर नहीं रहता, वो उजड़ जाता है। ये देखें, सारा सामान बिखरा पड़ा है, हर चीज़ इनकी बर्बाद हो गई है, हर चीज़ तबाह हो गई है। और इनके हौसले को दाद है, ये फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, ये फिर भी रह रहे हैं। और मायूसी गुनाह है। अल्लाह पाक पे आपने यकीन रखना है। अल्लाह पाक ने ही हमें आपके पास भेजा, ये सबब बना, ये वसीला बना है, ये अल्लाह पाक ने सोर्स बनाए हैं, आप तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह ये ज़रूर आपकी आवाज़ जो है ये ईवानों तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी, और ये आपका कोई ना कोई चारा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो रखते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करते हैं जो भी करते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ।